Good morning, students. In previous classes, we have studied about the surface tension. हाँ जी, कोई बच्चा अगर ज्वाइन करना चाहेगा तो हम लोग इधर से दिखाई नहीं देता है, बोल देना। कोई आया है क्या भी स्क्रीन पर? देखो तो। टाइम पर ज्वाइन करा करो। In previous classes, we have studied about the surface tension, in which we have seen that the molecules which are present on the surface faces net downward forces as the upper portion. Above the surface of the liquid, there is no liquid molecules. Therefore, the resultant net forces will be downward, and there will be downward pull due to which there is formation of the membrane, and the forces per unit length is known as surface tension. While in the case of bulk, the molecules are surrounded by several molecules. ठीक है, therefore at a particular liquid point or liquid molecule there is multi-directional force. Due to presence of the multi-directional force, the net resultant force will be zero. ठीक है, therefore only net downward forces are present on the surface of the liquid molecules. Now see how, by using the active solute, surface active solute, how the surface tension are affected we can see ना। जैसे हम लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं कि वाटर लॉगिंग जहाँ पर हो रहा हो, मॉस्किटो वहाँ पर अंडा देने लगता है, उसका लार्वा फैलेगा। लार्वा फैलने से क्या होगा, आपका हो सकता है एनोफिलीज मॉस्किटो वहाँ पर हो, तो ये फीमेल एनोफिलीज से आप जानते हैं मलेरिया फैलता है, बहुत सारे रोग हो सकते हैं, दूसरे भी डेंगू का मच्छर वहाँ हो सकता है, डेंगू फैल सकता है। तो किया जाता है, जहाँ पर वाटर लॉगिंग हो रहा हो वहाँ पर पानी में हम लोग ये क्या कहा जाता है, किरासन तेल डाल दीजिए, डीजल तेल डाल दीजिए, या सोप सोल्यूशन डाल दीजिए, मिथेनॉल डाल दीजिए, इथेनॉल डाल दीजिए, डिटर्जेंट डाल दीजिए। तो सस्ता में सबसे सस्ता पड़ जाता है किरासन तेल या डीजल तेल, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको डाल दीजिए ना। तो सरफेस टेंशन क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा, जिसके चलते लार्वा जो होगा उसका वो खत्म हो जाएगा, पानी में डूब करके उसका स्वाहा हो जाएगा। ठीक है, तो लोअर देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ द सरफेस एक्टिव सॉल्यूट? इट लोअर्स द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड. फॉर एग्जांपल, एडिशन ऑफ इथेनॉल, मिथेनॉल, सोप एंड डिटर्जेंट एंड केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल टू वाटर लोअर्स द सरफेस टेंशन। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप जो भी होता है वो भी आपका सरफेस टेंशन पर बेस्ड है। आइए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कुछ उस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि सरफेस टेंशन का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किस किस चीज पर? तो जैसे वाटर रेन ड्रॉप देखे होंगे आप, तो रेन ड्रॉप देखिएगा कि वो स्फेरिकल हो जाता है, बबल्स होता है वो स्फेरिकल हो जाता है। वो स्फेरिकल ही क्यों हो जाता है, आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखो, सपोज के लिक्विड मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या कहा जाता है, सरफेस पर नेट डाउनवर्ड फोर्सेज लगेगा। देखो इधर लग गया नेट डाउनवर्ड फोर्सेज, इधर लग गया नेट डाउनवर्ड फोर्सेज, इधर लग गया नेट डाउनवर्ड फोर्सेज, इधर लग गया। चारों तरफ से सेंटर की तरफ पुल होने लगता है, जिसके चलते वो शेप क्या हो जाएगा, अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करना चाहेगा। और मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है, स्फेयर का होता है, इसीलिए स्फेरिकल हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो नीट डाउनवर्ड पुल के चलते जो वो स्फेरिकल हो जाता है, सरफेस एरिया मिनिमाइज करने के चक्कर में। ठीक है, दूसरा इसका इफेक्ट है आपका सरफेस टेंशन का कैपिलरी एक्शन में। जैसे अपने हाल या स्नान करने के बाद बदन हाथ से आप क्या करते हैं, टॉवल से पानी पोंछते हैं। पानी पोंछने के बाद आप क्या करते हैं, तो देखते हैं कि पोंछने की भी जरूरत नहीं, टॉवल रखिएगा, ठीक है, पानी ऑटोमेटिक वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये सरफेस कैपिलरी एक्शन के चलते होता है। कोई कैपिलरी ट्यूब ले लीजिए, पतला ट्यूब ले लीजिए, पानी में डालिए, ऑटोमेटिक ऊपर रेज कर जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली वहां पर उसको हम इस प्रोसेस को हम लोग कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो पानी के चढ़ना ये जो होता है टोटली आपका कैपिलरी एक्शन के चलते होता है। एक्चुअली उसमें दो तरह के फोर्सेज लगते हैं, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स अगर दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो सेम सब्सटेंसेज के बीच में फोर्स लग रहा हो तो उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं।
दो डिफरेंट सब्सटेंसेज के बीच में अगर फोर्स लग रहा हो तो उसको हम लोग एडहेसिव सर फोर्स कहते हैं। कोई हाँ ज्वाइन जी। करना चाह रहा है? अरे भाई तुम इतना लेट क्यों कर गए? राहुल राज, राहुल सागर, ये दोनों दो नेम से कैसे ज्वाइन कर रहे हो तुम? और इतना लेट करोगे, पढ़ाई छोड़ के मुझे डिस्टर्ब होता है। चलो देखो, कोहेसिव फोर्स, दो सेम सब्सटेंसेस के बीच में अगर फोर्स लग रहा हो तो कोहेसिव फोर्स कहलाएगा। दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच में लग रहा हो तो एडहेसिव फोर्स कहलाता है। और यही काउज बन जाता है किसके लिए? कैपिलरी एक्शन ऑफ वाटर के लिए ना। और इसी के चलते वाटर जो होता है कैपिलरी ट्यूब में चढ़ जाता है, या टॉवेल में पानी जो होता है हमारे बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेता है। कैसे होता है आइए आप देखिए। जैसे वाटर है, ये वाटर का टब है, इस टब में हम लोगों को वाटर, इसमें कैपिलरी ट्यूब देखो डाल दिए, ठीक है। तो इसका ये जो पोर्शन है देखो, ये हल्का सा ऊपर की तरफ से कनकेव हो गया ना, तो इसको हम लोग मिनिस्कस कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनिस्कस कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? अब देखो, इसमें एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो गया। एडहेसिव फोर्स किसका कहते हैं? सेम सब्सटेंसेज के बीच में ये दो डिफरेंट सब्सटेंसेज के बीच में फोर्स लग रहा हो तो एडहेसिव फोर्स। मतलब कि वाटर और ये ग्लास है, उन लोगों के बीच में फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये ज्यादा खींचेगा। और कोहेसिव फोर्स कम है, मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कम लग रहा है। तो फोर्स कम लग रहा है, जान रहे हो कि सरफेस के पास यहाँ पर नेट डाउनवर्ड फोर्सेज होता है, थोड़ा बहुत खींचेगा। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स को उससे ज्यादा आपको ये सरफेस, ग्लास का सरफेस ज्यादा खींच लेगा, तो ये ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, इसलिए कनकेव हो जाता है। जबकि मरकरी अगर रखा हुआ है तो इसका जो मिनिस्कस बनता है ये कन्वेक्स बन जाता है। क्यों बनता है आइए देखिए। तो इसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। कौन सा फोर्स ज्यादा है? लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ज्यादा है, और आपका ग्लास और लिक्विड के बीच का फोर्स जो है वो कम है। तो होगा क्या, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींचेगा, ग्लास जो है कम खींचेगा, तो जब ग्लास कम आपको खींचेगा तो होगा क्या कि ये ऊपर की तरफ ये उठ जाएगा। फोर्स मॉलिक्यूल्स के ऊपर में ज्यादा लग रहा है, ऊपर ज्यादा की तरफ खींचेगा, ठीक है। ज्यादा पुल होगा तो ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, और ग्लास इसको कम फोर्स से खींच रहा है, इसलिए थोड़ा सा दबा हुआ रह जाएगा। और इसलिए कोहेसिव फोर्स ज्यादा होने के चलते आपका इसका सरफेस जो ऊपर की तरफ से है कन्वेक्स बन जाता है। आइए दूसरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कैपिलरी एक्शन में, कैपिलरी एक्शन में एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये आपका ग्लास का सरफेस है, ये ज्यादा फोर्स से लगाएगा तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ये भी ऊपर की तरफ उठ जाएगा। और एडहेसिव फोर्स, ये कोहेसिव फोर्स जो होता है लिक्विड दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, वो कम है, तो हल्का सा फोर्स खींचेगा। जानते हो सरफेस टेंशन के चलते नेट डाउनवर्ड फोर्स नीचे की तरफ होगा, जिसके चलते ये सरफेस क्या होगा? कनकेव, ऊपर की तरफ से कनकेव बन जाएगा। यही वजह है कि कैपिलरी एक्शन में ये काम आता है। और यही कोहेसिव एडहेसिव फोर्स के चलते पेड़ में भी पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है। कैसे चढ़ता है और देखिए आप, दो सेम वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। एडहेसिव फोर्स भी यहाँ लग रहा है। एडहेसिव फोर्स किसके बीच में लग रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम सेल के बीच में, सेल वाल के बीच में लग रहा है, जाइलम सेल वाल के बीच में लग रहा है, जिसके चलते पानी टेढ़ा होकर के मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक वाटर दूसरे वाटर को खींचेगा, कोहेसिव हो गया। साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को जाइलम सेल वाल भी खींचेगा, एडहेसिव फोर्स हो गया। और ये दोनों फोर्स के चलते जो होता है पेड़ में पानी जो होता है ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे हम लोग कैपिलरी एक्शन कहते हैं, ठीक है। आइए, जैसे हम लोग एक टब ले लिया, आप सामने डायग्राम में टब देख रहे हैं, और टब में कैपिलरी हम लोग ट्यूब डाल दिए, ठीक है। जैसे कैपिलरी ट्यूब डालिएगा, पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। क्यों चढ़ जाएगा? कि देखो, ये सरफेस है, सरफेस का वाटर मॉलिक्यूल से नेट डाउनवर्ड फोर्सेज लगेगा, इसमें भी नेट डाउनवर्ड फोर्सेज लगेगा, इधर फोर्स है नहीं, तो डाउनवर्ड फोर्स जब लगने लगेगा, इधर खाली स्पेस है, इसलिए पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाता है ना। तो कैसे चढ़ता है पानी, वो डायग्राम में देखो। ये कैपिलरी एक्शन हो गया ये, ठीक है। ग्लास को काटो कभी तो ग्लास कभी भी स्मूथ सरफेस नहीं देगा, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या है? फायर पॉलिशिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फायर पॉलिशिंग।
फायर पॉलिशिंग कैसे करते हैं? जो सरफेस ग्लास का काटे वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, रफ सरफेस होता है, उसको हम लोग हीट कर देते हैं। हीट करने के बाद वो मेल्ट करने लगेगा, मेल्ट करने लगेगा तो शेप उसका क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक राउंड हो जाएगा सरफेस टेंशन के चलते, ठीक है। और उसको कपड़ा से हल्का सा प्रेस कर दीजिए, स्मूथ हो जाएगा। नहीं भी करेंगे तो स्फेरिकल शेप में वो बदल जाएगा और सरफेस उसका स्मूथ हो जाएगा। तो इसी को हम लोग फायर पॉलिशिंग ऑफ द ग्लास कहते हैं। आइए विस्कोसिटी के बारे में बताता हूँ। जैसे देख लो, होता क्या है कि लिक्विड लिक्विड के बीच में कई एक लेयर होते हैं। अगर कोई एक ग्लास ले लीजिए या नदी ले लो ना, तो नदी में सेवरल वाटर मॉलिक्यूल्स के लेयर होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट लेयर का वेलोसिटी अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कोई आदमी पानी में डूब गया तो उसको देखोगे तो सरफेस पर कभी नहीं छलाएगा, अगर जिंदा है तो ऊपर नहीं छलाएगा, वो सीधे नीचे जाकर के बैठ जाता है। वजह कि जो द लेयर ऑफ वाटर विच इज इमीडिएट टू द सरफेस और द फिक्स्ड सरफेस इज एट रेस्ट। तो नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, नीचे वाला लेयर जो होता है, जो बॉटम में होता है, बॉटम के कांटेक्ट में होता है, उसका वेलोसिटी आपका 0 हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आपका फिक्स्ड लेयर से अपर लेयर की दूरी बढ़ता चला जाता है ऊपर की तरफ, उसका वेलोसिटी क्या होगा? आपका बढ़ता चला जाता है। मतलब देयर इज ए रेगुलर ग्रेडेशन इन द वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर, ठीक है। इस तरह के वेलोसिटी को हम लोग लैमिनर फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? लैमिनर फ्लो कहते हैं। और जब वाटर एक लेयर दूसरे लेयर को क्या करते हैं? उसके फ्लो को अपोज करता है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? आपको विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे शहद ले लीजिए, एक गिलास शरबत ले लीजिए, अब उसमें मार्बल्स डाल करके देखिए, तो शरबत में आसानी से आपको मार्बल जो है नीचे बैठ जाएगा, लेकिन वही शहद में डालिए तो धीरे धीरे गिरते हुए आएगा, धीरे धीरे आएगा, वेलोसिटी उसमें उसका कम हो जाता है। वजह देयर इज मोर force of attraction between the different layers of the honey, due to which it will causes more resistance to the flow, ठीक है। जिसके चलते वह कम फ्लो होगा ये शहद के लेयर्स के बीच में, जिसके चलते वह ज़्यादा विस्कस होगा। और वही आपका जो शरबत होगा उसमें क्या कहा जाता है? आपका मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कम लगेगा, रेजिस्टेंस कम होगा, लेस विस्कस होगा। तो व्हाट इज विस्कोसिटी? इट इज मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो व्हिच द arises due to internal friction between the layers of the fluid as they slip past one another while liquid flows. A stronger molecular force between molecules hold them together and resist the movement of layers past one another. जब डिफरेंट लेयर होंगे, एक लेयर दूसरे के लेयर के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो दोनों के फ्लो को क्या करेगा? वो रोकने की कोशिश करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके चलते उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। और इसी मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू द फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। और किसी भी लिक्विड में डिफरेंट लेयर्स होते हैं, और वह लेयर जो फिक्स्ड लेयर के कांटेक्ट में होता है, इमीडिएट कांटेक्ट में होता है, उसका वेलोसिटी 0 माना जाता है, ठीक है। और चूंकि रेगुलर ग्रेडेशन होता है वेलोसिटी में, तो इस तरह के फ्लो को हम लोग लैमिनर फ्लो कहते हैं। The liquid which flows slowly is more viscous. The liquid which flows rapidly is less viscous. Liquid moves in the form of layer with the different velocity, which are coaxial layer. When a liquid flows over a fixed surface, for example, bottom of the river or wall of the pipe or tube, the layer of molecules which are in immediate contact of this surface is stationary. The velocity of upper layer increases as the distance of the upper layer from the fixed layer increases, ठीक है। This type of flow in which there is a regular gradation of velocity in passing from one layer to the next layer is known as laminar flow. Velocity of lower layer decreases as the distance of layer from given layer retarded. After every layer offers some resistance or friction to the layer immediately below it, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर दिखलाना चाहे हैं डिफरेंट लेयर है, ठीक है। यहाँ पर ये लेयर है जो कि इमीडिएट कांटेक्ट में है, या हम दिखलाए ही नहीं है, ठीक है। ये हम लेयर ले रहे हैं, इसका वेलोसिटी u है, तो इसके ऊपर वाला वेलोसिटी जो होगा लेयर का u प्लस du होगा, जहाँ du हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट ना, du अपॉन dz,
डी यू हो गया वेलोसिटी और डी जेड हो गया आपका क्या, सेपरेटिंग डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर। अगर इस लेयर के फिक्स्ड लेयर है या इस लेयर के अगर नीचे आ जाए हम लोग तो इसमें अगर सेपरेटिंग डिस्टेंस डी जेड हो तो इसका वेलोसिटी जो होगा यू माइनस डी यू हो जाएगा। अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ द लेयर। अगर लेयर को फ्लो करना है तो एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी जो उस दोनों के बीच के फोर्स को क्या कर सके, ओवरकम कर सके, जिसके चलते रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the area of the contact and directly proportional to the velocity gradient. Thus we can say that F is directly proportional to area of the contact and velocity gradient, where velocity gradient is represented by du by dz, where du is a small velocity and dz is a small distance between the two layer. Thus we can say that F is equal to tau a du upon dz, where tau is known as proportionality constant, ठीक है, और विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो फिजिक्स में यहाँ पर आपको पढ़ना है टाउ का डायमेंशन क्या होगा, टाउ का यूनिट क्या होगा, वो फिजिक्स में आप पढ़िएगा, उसको देखिएगा आप, ठीक है। आइए अब हम लोग देखने जा रहे हैं, इफ ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, डी यू बराबर 1 मीटर पर सेकेंड, डी जेड बराबर 1 मीटर, देन एफ इज इक्वल टू टाउ ना। तो यहाँ से टाउ का डिफिनेशन आ जाएगा ना, क्या है, तो it is the viscosity coefficient is the force of when the velocity, force of attraction when the velocity gradient is unity and area of contact is unit area। तो एक तरह का आपका विस्कोसिटी कोफिशिएंट क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लेयर है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, which when the velocity gradient is unity and area of contact is unit area, तब इस केस में फोर्स जो होगा आपका टाउ के बराबर हो जाएगा। अगर आखिर कौन सा ऐसा फोर्सेज है जो हाई विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर वाटर है तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, वो वंडर वाल फोर्सेज होगा, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर राइजेज। सॉरी सर, साउंड नहीं आ रहा। हाँ बेटा, हाँ बोलिए। देखो वाटर मॉलिक्यूल्स का साउंड किधर नहीं आ रहा। ओ अच्छा, नेटवर्क का कभी कभी ये हो जाता है बेटा, नेटवर्क डिस्टर्ब होगा तो नहीं आएगा, ठीक है, या और लैग करता है, जब हम पढ़ाएंगे कुछ तुमको सुनाई देगा कुछ और बाद में पता चलेगा कि हम क्या बोल रहे थे, तो ऐसा होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते होता है, ठीक है। उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, अभी तो आसान भी है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता चला जाता है 12 बजते बजते एकदम में साफ हो जाता है नेटवर्क यहाँ पर, ठीक है। तो आइए, तो मैं बता जा रहा हूँ, तो ये विस्कोसिटी की वजह क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वंडर वाल फोर्सेज है, ये दो फोर्सेज आपका रिस्पॉन्सिबल है विस्कोसिटी के लिए, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो होगा डिक्रीज कर जाता है हीट करने से, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम होने लगते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। आज की सभा मतलब कि ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अभी तुरंत मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा।